تصور कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ ना बुलंदों वाला इमारतें हैं, ना मसरूफ़ सड़कें और ना ही जदीद मशीनों का शोर, बल्कि एक खालिस, फितरी और कदीम तर्ज़ ज़िंदगी जहाँ लोग साल के मुख्तलिफ मौसमों में अपनी पूरी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि मंगोलिया के खाना बदोश और यहाँ के गाँव की हकीकत है। तो आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको मंगोलिया के देहात और खाना बदोशों की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, और ये कि यहाँ के लोग घोड़ी का दूध क्यों पीते हैं, यहाँ के ज़्यादातर लोग अपना घर क्यों नहीं बनाते। वाकई ही इन गाँव के लोगों की ज़िंदगी बाकी दुनिया के लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये वीडियो आपके लिए एक नया जहान खोल देगी, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। मंगोलिया का कुल रकबा तकरीबन 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, मगर आबादी सिर्फ 35 लाख है। यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी आज भी देहात और खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारती है। सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मियों में 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ के लोग इंतहाई सख्त जान और मजबूत हैं, जो कुदरत के हर चैलेंज का सामना करते हैं। मंगोलिया के देहात आम देहातों जैसे नहीं होते। यहाँ के लोग जदीद घरों की बजाय योर्ट्स में रहते हैं, जो रवायती गोल खैमे होते हैं। योर्ट्स लकड़ी के फ्रेम पर बना एक ख़ास खैमा है, जो शदीद सर्दी और गर्मी से बचाता है। इसे चंद घंटों में कहीं भी लगाया और उखाड़ा जा सकता है। अंदर मौजूद रवायती कलीन और लकड़ी का चूल्हा गर्मी फराहम करता है। ये खाना बदोश हर मौसम में नई चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं, और जहाँ जानवरों के लिए हरी घास और पानी नज़र आ जाए वही अपना खैमा लगा लेते हैं। इनके साथ घोड़े, भेड़, गायें और यैक भी सफ़र करते हैं। हर चीज़ कुदरती अंदाज में बगैर किसी जदीद सहूलत के होती है। मर्द ज़्यादातर मवेशी चढ़ाते हैं, शिकार करते हैं और तिजारत करते हैं। औरतें जो खाना पकाती हैं, कपड़े बनाती हैं और बच्चों की तरबियत करती हैं। बच्चे छोटी उम्र से ही घोड़सवारी, तीरंदाजी और शिकार सीख लेते हैं। ये ज़िंदगी आसान नहीं, मगर यही इनकी पहचान है। यहाँ के लोग ज़्यादातर गोश्त और दूध पर गुजारा करते हैं। एरी घोड़े के दूध से बनी खसूसी मशरूब, जो कि मंगोलों के रिवाज का हिस्सा है। ये लोग कुदरत के करीब ज़िंदगी गुजारते हैं और हर चीज़ खुद तैयार करते हैं। यहाँ की रवायात हज़ारों साल पुरानी और आज भी ज़िंदा हैं। यहाँ का नादम फेस्टिवल, यहाँ हर साल एक अजीम मेला मुनक्किद होता है, जिसमें लोग घोड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती के मुकाबले करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बुद्ध मत के पैरोकार हैं, मगर शमनिज़म, जो कुदरती रूहों की इबादत है, वो भी यहाँ आम है। कहा जाता है कि मंगोल बच्चा घोड़े पर ही पैदा होता है। यहाँ हर शख्स को घोड़सवारी आती है और ये इनकी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा भी है। मंगोलिया में ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है, इतनी मुश्किल भी। सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ पानी भी जम जाता है, और गर्मियों में खुश्क साली होती है और मवेशियों के लिए खुराक कम हो जाती है। मंगोलिया में सख्त सर्दियाँ और मुख्तसर गर्मियाँ होती हैं। मौसम सरमा का दर्जा हरारत -40 या इससे कम हो सकता है, ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में। लेकिन इस साल सर्दियों में बर्फ़बारी इतनी शदीद थी, खासकर जानवरों के इलाके में। कुदरती आफात, जहाँ घरेलू मवेशी इस आफत से बचने और ज़िंदा रहने के लिए बर्फ़ के नीचे खाना तलाश करने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन फिर भी जानवरों की एक बड़ी तादाद भूख और सर्दी से हलाक हो चुकी है, और वो अब बर्फ़ के मुजस्मे बन चुके हैं। मंगोलिया पर एक ज़बरदस्त नुकसान उसकी लाइफ स्टॉक फार्मिंग इंडस्ट्री में हुआ है। मंगोलिया के सूबे बदर के चरहावे, जो आज ख़त्म हो चुके हैं, इनके बहुत से मवेशी जो हज़ारों सालों से यहाँ आबाद थे, अपने बचे कुचे सामान के साथ यहाँ से जा चुके हैं। मंगोलिया का दारुल-हुकूमत उलन बटार है, जो दुनिया का सरतरीन दारुल-हुकूमत भी है, और इस बार इस बर्फबारी ने शहरी निज़ाम भी धर्म-भरम कर दिया। मंगोलिया में शादी एक मुकद्दस रस्म है। आज भी देहाती इलाकों में शादियाँ ज़्यादातर खानदानों के मशवरे से तय की जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन रवायती रेशमी लिबास पहनते हैं, जो चमकदार रंगों से बनाया जाता है और ख़ास कढ़ाई से मुज़य्यन होता है।
दुल्हन के सर पर एक खास किस्म का ताज होता है जिसे तोख कहा जाता है। शादी के दिन दुल्हन के घर वाले दूल्हे को आजमाइश में डालते हैं। कभी कभार दुल्हन को घोड़े पर बिठाकर दौड़ाया जाता है और दूल्हे को इसे पकड़ने का चैलेंज दिया जाता है। दूल्हा और दुल्हन के खानदान एक खास बर्तन में दूध या रवायती मशरूब डालते हैं। इनके इत्तेहाद की अलामत है। जब दुल्हन रुखसत होती है तो वो अपने योड़ के दरवाजे की तरफ 3 बार झुककर अलविदा कहती है और नए खानदान में कदम रखती है। मंगोलिया में खेती बाड़ी ना होने के बराबर होती है, या आप ये कह सकते हैं कि होती ही नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ का मौसम एक सा नहीं, और दूसरा यहाँ की ज़मीन ज़्यादा रेतली और पथरीली है। इसलिए गांव के लोग मवेशियों की खेती बाड़ी पर इन्हसार करते हैं, जैसे जानवरों की खरीदो फरोख्त, दूध की मसनूआत और जानवरों से हासिल की हुई ऊन, और मवेशियों की आमदनी का ज़्यादातर इन्हसार दूध बेचने पर ही होता है। गांव के लोग बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए रवायती जड़ी बूटियों के इलाज और तकनीकों जैसे एक्यूपंक्चर और हड्डी की तरतीब का इस्तेमाल करते हुए आज भी सदियों पुराने तरीके से ही अपना इलाज करते हैं। बुद्ध मत का गांव की ज़िंदगी पर खासा असर है। गांव के लोग मजहबी तकरीबात और तालीमात के लिए मुकामी खानकाहों का दौरा करते हैं। यहाँ बिजली, इंटरनेट और जदीद सहूलियात ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग अपने रवायती अक्ल और महारत से हर चैलेंज का सामना करते हैं, और यही इनकी बका का राज है। मंगोलिया के गांव में घोड़े बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये घोड़ी का दूध पीने से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, घोड़ों की घोड़ सवारी तक और खाने पीने का सामान, सब कुछ के लिए ये घोड़े मंगोलिया के गांव के लोगों के लिए खासी अहमियत रखते हैं। ये लोग आज भी सदियों पुरानी रवायात पर कायम हैं, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के। दूर दराज खानाबदोश इलाकों में यहाँ की हुकूमत ने मोबाइल स्कूल कायम किए हैं, जो इन खानाबदोश बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करते हैं। यहाँ के उस्ताद खुद योट में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर किसी और इलाके में चले जाते हैं। आज के दौर में कई मंगोलियन बच्चे बड़े शहरों में भी पढ़ते हैं, मगर वो अपनी रवायती खानाबदोश ज़िंदगी के असूलों को कभी नहीं भूलते। और इसके अलावा मोबाइल हेल्थ केयर जैसी कार्स भी हैं, ताकि एमरजेंसी सूरत हाल में बर वक्त इलाज भी हो सके। चंगेज़ खान, जो 12वीं सदी में पैदा हुए, एक मामूली खानाबदोश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इन्होंने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की, जो चीन से यूरोप तक फैली हुई थी। मंगोल खानों ने ना सिर्फ जंगी महारतों में महारत हासिल की, बल्कि अपनी रवायात को भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया। मंगोल हुक्मरान भी आम लोगों की तरह खानाबदोश ज़िंदगी बसर करते थे। वो किलों में रहने की बजाय योर्स यानी रवायती गोल खैमों में रहते, क्योंकि वो हर वक्त नई चरागाहों की तलाश में होते थे। मंगोलिया की सबसे बड़ी ताकत इनके तेज़ रफ्तार घोड़े और माहिर तीर अंदाज फौजी थे, जो जंग के दौरान बिजली की तरह हमला करते थे। तो ये तो थी मंगोलिया के इन देहातों और खानाबदोशों की एक झलक, जहाँ ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, मगर सादा, पुरअज़म और खालिस है। जहाँ हर कदम पर तारीख की सांसें सुनाई देती हैं, और हर रवायात सदियों पुरानी मोहब्बत और अकीदे से जुड़ी हुई है। ये दुनिया शायद हमसे मुख्तलिफ हो, मगर इसकी जड़ें, इसकी सच्चाइयाँ और इसके जज्बे हम सब के लिए एक सबक है। कुदरत से जुड़ने का, सादगी में अज़मत तलाश करने का और अपने विरसे से प्यार करने का। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की उन गोशों की कहानियाँ जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती हैं, मगर दिलों पर एक गहरा असर छोड़ जाती हैं। फिर मिलेंगे एक नए देश, एक नई तहजीब और नई कहानी के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।